Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, जिसमें हम मुस्लिम डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं और आज जो है वो लेक्चर 6B है जिसमें हम क्रूसेड्स को ही डिस्कस करें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यरूशलेम की इंपॉर्टेंस बताई थी फॉर 3 रिलीजन्स। हर किसी का अपना अपना मानना है कि क्या जो है वो यरूशलेम की इंपॉर्टेंस है और ये क्रूसेड वॉर्स जो है ये उसी इंपॉर्टेंस के साथ जो है इनकी कड़ी मिलती है। सो आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी टाइमलाइन भी देखेंगे, कितनी क्रूसेड वॉर्स हुई, किस किस दौर में हुई और हम फर्दर जो है इसके बारे में ये इसकी वजूहात को भी डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज हमारा क्या है? Discuss the factors leading to crusades. Recall the role of Salahuddin Ayyubi in crusades. Salahuddin Ayyubi के रोल को हम ऑलरेडी अयूबिड्स के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रीजन क्या है क्रूसेड वॉर्स का? सबसे पहला रीजन ये है क्रूसेड वॉर्स के पीछे कि रोमन चर्च की डिजायर थी टू कंट्रोल द होली लैंड ऑफ अल-कुद्स, यानी कि जो अल-कुद्स या पैलेस्टाइन का इलाका है ये इस जगह को कंट्रोल करना चाहते थे। ये रोमन चर्च जो है इसकी जो है ये ख्वाहिश थी। इसके अलावा द बेजेंटाइन एम्परर डिजायर्ड टू रेन लॉस्ट टेरिटरीज। द क्रूसेड्स प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू सीक मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न क्रिश्चियंस टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपैंड बेजेंटाइन टेरिटरीज। सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वेस्टर्न क्रिश्चियंस का इलाका है जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है। ये जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है ये बेजेंटाइन एम्पायर है, जो कि पहले क्या थी, इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता था, फिर ये बेजेंटाइन एम्पायर के नाम से मशहूर हो गई। और जितना भी इलाका आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये इलाका जहां पर लड़ाइयां लड़ी गई मुख्तलिफ औकात में ये भी मुसलमानों के अंडर ही था। तो यहां से जो क्रिश्चियंस हैं और जो पोप थे उनका कहना था कि हमने जो है इस होली लैंड को जो है अपने कंट्रोल में करना है। बेजेंटाइन एम्पायर चाहती थी कि जो इलाके उसके मुसलमानों के कब्जे में आ गए हैं वो हम इनकी मदद से जो है वो वेस्टर्न क्रिश्चियन जो है उनकी मदद से उनको हासिल कर लें। तो हर किसी के अपने अपने मकासद थे और इस वजह से क्रूसेड वॉर्स जो है उसका आगाज हुआ। लेकिन दरअसल बात यह है कि होली लैंड को कंट्रोल में करना था। सो टाइमलाइन अगर हम क्रूसेड अभी कुछ वजूहात रहती है, 2 वजूहात और भी हैं। इसके अलावा जो पोप होता है जो कि क्रिश्चियन रिलीजन में सबसे ऊपर जो इनका पादरी होता है उसको अगर हम देखें, ही एम टू स्ट्रेंथन द पेपेसी इन द Italy and establish authority as the head of the Christian church. By promoting the crusades, the Pope sought to unite Christians under his leadership and exert influence over both religious and political affairs. अब जो पोप है उसकी ख्वाहिश ये थी कि एक तो वो जो ये पेप्सी है उसको इटली के इलाके में जो है वो मुकाम पे कायम करे और इनका मुकाम हुआ भी, इधर ये कायम किया भी इन्होंने। और इसके अलावा इनकी क्या ख्वाहिश थी? इसकी ख्वाहिश ये भी थी कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो बेजेंटाइन है चाहे वो वेस्टर्न क्रिश्चियंस हैं, वो उनको अपने अंडर ले ले ताकि उसकी पावर जो है वो एक्सेल कर सके, एक्सीड कर सके। इसके अलावा मर्चेंट सॉ द क्रूसेड्स एज चांस टू गेन कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स दैट वर करंटली अंडर द मुस्लिम कंट्रोल्स। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, क्रिश्चियन मर्चेंट्स थे, उनको जो है वो मुसलमानों के एरिया से बाईपास होकर गुजरना पड़ता था। तो इस वजह से वो चाहते थे कि ये जो इलाके हैं, अहम गुजरगाहें हैं जहां से ट्रेड रूट्स हैं, वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे। तो हर किसी के अपने फवायद थे और उन्होंने उसको सोचते हुए जो वॉर है उसको सपोर्ट किया। ये मैप मैं आपको समझा चुकी हूं। अब हम टाइमलाइन की तरफ चलते हैं क्रूसेड वॉर्स की। तो पहली क्रूसेड वॉर 1096 से लेकर 1099 तक हुई और आप देख सकते हैं कि कितने लंबे अरसे तक ये वॉर जो है वो चलती रही। 3-4 साल ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई। एंड द फर्स्ट क्रूसेड वाज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन क्रिश्चियंस इन रिस्पॉन्स टू द अपील फ्रॉम द बेजेंटाइन एम्परर Alexius I to help defend against the expanding Seljuk Turks. So the crusaders captured Al-Quds in 1099, resulting in the establishment of crusade states in the region. जो सल्जूक तुर्क्स थे वो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे थे और बेजेंटाइन जो है, बेजेंटीनियन एम्पायर जो है उसको ये डर था कि कहीं जो है हमारी एम्पायर जो है ये उनके कब्जे में ना आ जाए। तो इन्होंने जो यूरोपियन या जो वेस्टर्न क्रिश्चियंस हैं उनसे मदद मांगी और इस तरीके से जो है वो इन्होंने जो है अल-कुद्स के या पैलेस्टाइन का जो इलाका है वहां कब्जा कर लिया और इस तरीके से क्रूसेड वॉर्स का आगाज हुआ। उसके बाद सेकंड क्रूसेड वॉर हुई 1147 से लेके 1149 में
और ये क्रूसेड वॉर जो है इट एम टू रिकैप्चर द सिटी ऑफ एडेसा. Muslims forces under the leadership of Nuruddin Zangi successfully repelled the Crusaders and maintained the control of the region. So अब जितने भी इलाके बेजेंटाइन के कब्जे में थे मुसलमानों के, अब उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमें ये सारी टेरिटरीज जो हैं वापस अपने कब्जे में चाहिए. और फिर आगे से ये आप इस पे इक्तफा नहीं होता, फिर ये होता कि जो इनके इलाके उनको भी कब्जे में ले लिया जाए. लेकिन नूरुद्दीन जंगी एक बहादुर जंगजू लीडर थे, उन्होंने जो है सक्सेसफुली इसको रिपेल किया. और इन्हीं की आर्मी के जो है वो लीडर थे, जनरल थे सलाहुद्दीन अयूबी के जो अंकल थे. और आगे उन्हीं के बाद जो है सलाहुद्दीन अयूबी ने अयूबिड डायनेस्टी जो है उसकी बुनियाद रखी थी. और उसके बाद आ जाती है द वेरी फेमस थर्ड क्रूसेड, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी जो है उनका बड़ा जो है वो अहम किरदार है. लेड बाय द रिनाउंड सलाहुद्दीन, मुस्लिम फोर्सेस डिसाइसिवली रिकैप्चर्ड अल-कुद्स फ्रॉम द क्रूसेड. डिस्पाइट द क्रूसेडर्स एफर्ट्स, सलाहुद्दीन इमर्ज्ड एज रिस्पेक्टेड लीडर एडमायर्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड जनरॉसिटी. थर्ड, जो हेतन के मकाम पर लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी ने अल-कुद्स का इलाका जो कि पहली क्रूसेड में जिसपे जो है इन्होंने क्रिश्चियंस ने कब्जा कर लिया था उसको वापस ले लिया. और ही एक्ट एज अ वेरी जनरस लीडर, जिसमें इन्होंने क्रिश्चियंस को जो है वो ओपनली कहा कि आप अपने इलाकों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, हम किसी को जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. और इसी वजह से ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि क्रिश्चियंस भी इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं. उसके बाद फोर्थ क्रूसेड आ जाती है. द क्रूसेडर्स diverting from the original objective attack Constantinople, the Byzantine capital. This led to the political instability in the region, but Muslim territories remained relatively unaffected. अब जो क्रूसेड वॉर्स हैं वो अपने असल मकसद से होली लैंड से हट गई और उन्होंने कंस्टेंटिनोपल जो है बेजेंटाइन का जो कैपिटल है उसी के ऊपर हमला कर दिया. मुस्लिम टेरिटरीज जो है इससे सेफ रही, लेकिन इससे खित्ते में बहुत ज्यादा जो है वो बदअमनी फैल गई थी. फिफ्थ क्रूसेड वॉर जो कि जो है आप देख सकते हैं 1217 से लेके 1221 तक हुई. The Crusades sought to reclaim Al-Quds but faced strong resistance from Muslim forces, preventing any significant gain. Muslim leaders such as Sultan Al-Kamil skillfully defended their territories. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल-कामिल जो सल्जूक उसके एम्परर थे, उन्होंने इसको बड़ी जो है वो बहादुरी से इस एरिया को, अल-कुद्स के एरिया को डिफेंड किया. उसके बाद सिक्स्थ क्रूसेड वॉर हो जाती है. होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक टू इन्वॉल्व नेगोशिएशंस विद मुस्लिम लीडर्स rather than military confrontation. As a result of these negotiations, both Muslim and Christians gave some territorial concession to each other. अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसने फ्रेडरिक टू जो कि होली रोमन एम्परर था, इसने कहा कि जी आप हमें कुछ इलाका जो है आप हमें भी उसके ऊपर एक्सेस दें, हम लड़ाई नहीं करते. और इस तरीके से एक पीसफुल नेगोशिएशन जो है वो मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के दरमियान हुई. और फिर सेवंथ क्रूसेड आ जाती है. द सेवंथ क्रूसेड लेड बाय द किंग लुइस King Louis IX of France aimed to reconquer Al-Quds from the Muslims. However, the Crusades were defeated and the King Louis was captured by the Egyptian forces. और सेवंथ क्रूसेड वॉर में भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके बाद भी कुछ और जो है वो क्रूसेड वॉर्स हुई, लेकिन ये काबिल जिक्र थी जिनको मैंने डिस्कस किया. ये वो एरिया है जहां पर जो है वो लड़ाई लड़ी गई और ये वो रूट्स हैं जिसमें फर्स्ट क्रूसेड वॉर जो है उसका इलाका आप देख सकते हैं वो इस रूट से लड़ी गई और आकर यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल से आकर इन्होंने यरूशलेम के मकाम पर जो है वो लड़ाई की. और मुख्तलिफ जो कलर्स हैं उनसे आपको हर क्रूसेड वॉर का पता चल रहा है कि किस ट्रैक के जरिए जो है वो वॉर जो है वो लड़ी गई. आफ्टरमैथ इससे क्या हुआ, इसका क्या नतीजा निकला इन क्रूसेड वॉर्स का. ऑल्दो द क्रूसेडर्स डिड नॉट सक्सीड इन देयर मिशन, क्रूसेड्स अफेक्टेड द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ यूरोप. लेकिन क्या, क्योंकि वो अपने जो उनका मिशन था उसमें तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन यूरोप की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो इससे काफी बदल गई. पोप जो है वो मजीद पावरफुल हो गया, चर्च जो है उसकी पावर में भी इजाफा हुआ. इसके अलावा जो किंग्स हैं उनको हैवी टैक्सेस मिले क्रूसेड वॉर्स के नाम पर. ट्रेड और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई यूरोप के अंदर और यूरोप जो है वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आया एज अ पावर. एंड द वॉर्स क्रिएटेड अ कांस्टेंट डिमांड फॉर सप्लाईज. इसके अलावा जब जंग लड़ी जा रही होती है तो आपकी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शिप बिल्डिंग जो है वो भी इंक्रीज हुई, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हुई. और फर्दर इसने जो है जो रिनाइंसेंस का दौर है जिसको हम आगे जाके आपकी नेक्स्ट जो क्लास है ग्रेड 8 उसमें डिस्कस करेंगे, उस दौर को जो है वो यहीं से जो है काफी ज्यादा हवा मिली.
So my dear students, ये थी Crusade Wars. I hope you have understood it. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For homework, you will complete MCQ number 4 and MCQ number 5 in your books, and you will complete question number 3 of exercise 3. So my dear students, this will be your homework. आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया जिसमें हमने मुस्लिम डायनेस्टीज को पढ़ा और उसके अलावा क्रूसेड वॉर्स जो हैं उसकी अहमियत, उसका इंट्रोडक्शन, यरूशलेम की अहमियत, हमने उन तमाम को डिस्कस किया. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन. नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.